कल हमने यही चर्चा की कि जो महात्मा पुरुष है वो अपने कर्तापन का और भोक्तापन का उस पर ब्रह्म में लय करके कर्तापन और भोक्तापन से मुक्त होकर उस सनातन परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। आज सनुजा जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कोई भी मन के समान वेग वाला ही क्यों ना हो और 10 लाख भी पंख लगाकर क्यों ना उड़े, अंत में उसे हृदय स्थित परमात्मा में आना ही पड़ेगा। हृदय स्थित परमात्मा को जाने बगैर पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करके कर लें तो भी बात नहीं बनेगी, बात नहीं बनेगी। अंत में कहाँ आना पड़ेगा? हृदय स्थित परमात्मा में आना ही पड़ेगा। हृदय स्थित परमात्मा का हमें शरण, उनकी अनुग्रह की आवश्यकता रहेगी, उसके बिना बात नहीं बनेगी। हृदय स्थित परमात्मा, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, 18वें अध्याय का 61वां श्लोक और 15वें अध्याय का 15वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। और भी कई जगह कहा है उन्होंने ये बात तो कि मैं सबके हृदय में स्थित हूं। और ये जो हृदय में स्थित परमात्मा है, अंगुष्ठ मात्र जिसके लिए कहा गया श्रुति में, यहाँ संसुजात पर्व में भी, उसकी शरण हमें लेनी ही पड़ेगी। मन को चाहे जहां मर्जी घुमा लें, मन के समान वेग वाले हम हो जाएं, 10 लाख पंख मिल जाएं, यानी कि हमारी अगर अबाध गति भी हो जाए, जहां भी हम चाहे वहां पहुंच जाएं 1 सेकंड में, ऐसा पहुंच समझ लीजिए, तो भी कहीं भी जाकर किसी भी प्रकार का अनुभव करके जब तक हम अब अंत में हृदय स्थित परमात्मा की शरण में नहीं आते, तब तक कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो अपने अंतर बैठे परमात्मा को हम जाने ही जाने, लेकिन कैसे जाने? कौन जान सकता है? क्या सब जान लेंगे? जी ठीक है, प्रयास करना पड़ेगा तभी जानेंगे। तो क्या प्रयास करने से सब जान लेंगे? प्रयास करने से सब जान लेंगे? गीता जी में फिर क्या लिखा, क्या कहा वहां पर भगवान ने? विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, 15वें अध्याय का ही 10वां श्लोक है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। विमूढ़ जो हैं, जिनकी बुद्धि हर ली गई है विषयों के द्वारा, प्रमादी हैं, जो प्रमाद के कारण जो स्थिर चित्त नहीं है, जो सजग नहीं है, वो इस परमात्मा तत्व को, इस आत्म तत्व को नहीं देख सकते। तो कौन देख सकता है? जिनके ज्ञान चक्षु हैं। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु चाहिए। अब वो कहां से मिले? ये भी बात आ जाती है। अंतःकरण जिनका विशुद्ध है वही इसे देख पाते हैं। सनुसुजात जी कह रहे हैं, पश्यन्ति चैनम सुविशुद्ध सत्वाः, कौन देख पाता है? जो कि शुद्ध हैं, अंतःकरण जिनका शुद्ध है। शुद्ध अंतःकरण का अभिप्राय कौन से डिटर्जेंट से अंतःकरण को धोना है? नहीं नहीं, कपड़े नहीं हैं कि शुद्धता के लिए पानी से, जल से और किसी साबुन इत्यादि से शुद्धता हो जाएगी, नहीं। विषयों में आसक्ति यही मल है, विषयों से विरक्ति यही शुद्धता है। विषयों से विरक्ति होगी, अंतःकरण अपने आप निर्मल हो जाएगा। भोक्तापन और कर्तापन का अगर हम लय कर देंगे उस परमात्मा तत्व में, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। और उनको क्या कहा? इन निर्मल अंतःकरण वाले व्यक्तियों को कहा
गीता के 15वें अध्याय के 11वें श्लोक में, यतन्तो अपकृतात्मान नैनम पश्यन्त चेतसः यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त आत्मनवस्थितम। जो योगी हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, वो तो उस आत्म तत्व का दर्शन कर लेते हैं। लेकिन जो अकृत हैं, अकृत का अभिप्राय जिनका अभी अंतःकरण शुद्ध नहीं है, जो अभी उस शुद्धावस्था में प्राप्त नहीं है, उनके लिए इस आत्म तत्व का दर्शन हृदय अर्जुन तिष्ठति ईश्वर सर्वभूतानाम, अंदर बैठे हुए इस आत्म तत्व का दर्शन उनके लिए संभव नहीं है। सीधा सीधा लिख रहे हैं। प्रयत्न करते रहें, लेकिन जब तक अपने अंतःकरण की शुद्धि का प्रयत्न नहीं करेंगे, तो जहां मर्जी ढूंढते रहें, जिस मर्जी हम चले जाएं, साधक के पास, ज्ञानी के पास, परम भागवत के पास, फल नहीं मिलेगा। उनके दर्शन होंगे तो सही, ठीक है, किसी परम भागवत के दर्शन होंगे तो कुछ लाभ तो होगा ही, लेकिन अगर ये सोचें कि अंतःकरण में हम मल लिए घूमते रहें, अंतःकरण में मल लिए घूमते रहें और सत्संग मिल जाए, चलिए अगर भगवत कृपा से मिल भी गया सत्संग, उसका लाभ तब तक नहीं होगा जब तक अपने अंतर की परम लाभ नहीं होगा। लाभ तो सत्संग का अवश्य ही होता है, लेकिन परम लाभ क्या, उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए अंतःकरण को निर्मल होना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और कैसे कर सकते हैं अंतःकरण को निर्मल? मान लीजिए ठीक है, अभी हमारा अंतःकरण निर्मल नहीं है, अभी हम उस परमात्म तत्व के ज्ञान चक्षुओं से दर्शन करने के अभी हमारे में कैपेसिटी नहीं है, हम अभी हमारे में वो योग्यता नहीं है, हम उसके लायक अभी नहीं हुए, तो क्या करें? उसके लिए बता रहे हैं, जो सबके हितैषी हैं और मन को वश में करने वाले हैं, जिनके मन में कभी दुख नहीं होता और जो संसार के सब संबंधों का सर्वथा त्याग कर देते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। वो उस परमात्मा सत्ता को, उस सनातन परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे ज्यादा बातें नहीं भी अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो एक ही बात अपना लें, क्या? सबका हित सोचें, सबका हित सोचें। मित्र, शत्रु, उदासीन, 3 कैटेगरीज में लोग आ जाते हैं जनरली। हमारे जान पहचान वाले सबका हित, किसका हित सोचेंगे? जो हमारे संपर्क में आएगा, जिसकी सत्ता का हमें ज्ञान होगा, उसी के हित के बारे में सोचेंगे ना। तो जिनको हम जानते हैं, उनको हम 3 कैटेगरीज में, 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। हमारे शत्रु, हमारे हितैषी जो हैं, हमारा जो अच्छा चाहते हैं, ऐसा समझ लीजिए, कोई भी हो, माता पिता, भाई बंधु, भगनी स्त्री, पुत्र पुत्री, सखा, हृद, तो ये जो भी लोग हैं जो हमारे हितैषी हैं, वो एक कैटेगरी हो गई। मित्रता का भाव है जिनका हमारे प्रति, और एक आपसे शत्रु का भाव रखने वाले लोग, ऐसे भी होंगे। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको आप जानते तो हैं, लेकिन उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, उदासीन है। आप हैं नहीं है, नहीं है, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता, जानते हैं कि आप हैं। तो इन तीनों कैटेगरी के लोगों का अगर हम हित सोचें, सबके हितैषी बन जाएं, तो अंतःकरण की शुद्धि की तरफ हम पहला कदम बढ़ा सकते हैं। कोई ज्यादा बड़ा अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, करें तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। कोई बहुत ज्यादा कठिन जप तप व्रत करने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी करें तो वो सहायक ही है, उससे अपनी साधना में बल ही मिलेगा। लेकिन अगर वो सब कुछ नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, शेड्यूल बहुत बिजी है, तो कम से कम एक बात करें, जो भी आपके संपर्क में आए उसका हित सोचें। जो भी आपके हित में आए, शत्रु, मित्र, उदासीन, शरणागत हो, कोई भी हो, आपसे बड़ा, आपके आयु का, आपसे छोटा, उसके प्रति आपका भाव कैसा हो। संत लोग एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर हम सबके हितैषी होना चाहते हैं तो कैसा भाव होना चाहिए? भाव ऐसा होना चाहिए सबके प्रति जैसे कि एक
पिता का या माता का पुत्र या पुत्री के प्रति होता है। एक माता या पिता जैसे अपने पुत्र या पुत्री का सदैव ही हित सोचते हैं, वैसा ही भाव हमारा प्राणी मात्र के प्रति हो। अगर ऐसा भाव हमारा बन जाए तो हम सबके हितैषी हो सकते हैं। इसके लिए स्वार्थ त्यागना पड़ेगा। जब स्वार्थ मन में आ जाता है, अपना हित मन में आ जाएगा, तो फिर दूसरे का हित पूरी तरीके से नहीं सोच सकते। ऐसा नहीं कि दूसरे का अहित करें, आवश्यक नहीं है, लेकिन हाँ, अपने स्वार्थ के चलते लोग दूसरों का अहित कर देते हैं, यही कारण रहता है दूसरे के हित का। तो कोई यहाँ से कोई वो जन्मजात शत्रुता लेके तो कोई आता नहीं है, हो भी तो किसी को याद नहीं। तो ये दूसरे का अहित क्यों करते हैं? अपने स्वार्थ के चलते। तो अगर स्वार्थ का त्याग करें तो फिर दूसरे का हित, सबका हित, जी माता जी सर्वभूत हिते रता की भावना आए तो फिर क्या होगा? उससे अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। उसका प्रैक्टिस करते रहें, उसका अभ्यास हो जाए अच्छे से। वैसी स्थिति अगर हो जाए हमारी, सबके प्रति, पिता का पुत्र के प्रति जैसा सद्भाव रहता है हमारे हृदय में, प्राणी मात्र के लिए, केवल मनुष्यों की बात नहीं कर रहे, यहां पर प्राणी मात्र के लिए ऐसा भाव हमारे मन में हो, तो फिर अंतःकरण की शुद्धि होगी ही। अंतःकरण की शुद्धि होगी तो उस परमात्मा तत्व को हम प्राप्त करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर अपना स्वार्थ बीच में आता रहा, अपना हित दूसरे के हित से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता रहा, फिर गड़बड़ हो जाती है, वहीं पे गड़बड़ होती है। और ये केवल एक व्यक्ति की ही बात नहीं है। अगर हम पूरे के पूरे समाज को देखें, एक राष्ट्र को देख लें, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण कर देता है, क्यों? अरे भी हमारे राष्ट्र को खतरा है, इसलिए दूसरे राष्ट्र पर, दूसरे देश पर आक्रमण कर दिया, उसको एकदम तहस नहस कर दिया, सत्यानाश कर दिया उसका। क्यों? अरे वहां पर हमारे अहित करने वाले लोग बैठे हुए होंगे या हुए हैं, ऐसी हमें शंका है, इसलिए उस देश को उजाड़ दिया जाए। और अगर आप उनसे कहें क्यों कर रहे हैं आप ये सब, वो कहेंगे हम तो अपने हित के लिए, अपनी राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं, बस राष्ट्र हित सर्वोपरि है हमारे लिए, हमारे राष्ट्र में रहने वाले जो नागरिक हैं उनका हित सर्वोपरि है, इसलिए हम उसके लिए दूसरे राष्ट्र का सत्यानाश होता है तो कर देते हैं। उनका यहाँ पर अभिप्राय केवल अपने हित की रक्षा है, लेकिन अपने हित की रक्षा करते करते हम दूसरों का अहित कर देते हैं। ये एक सामान्य सा उदाहरण दे दिया मैंने आपको, हमारे जीवन में ये चलता रहता है हमेशा। तो अपना हित पीछे छोड़कर सबके हित का ध्यान करें, और ये मत सोचें कि ऐसा करने से पता नहीं आपका डाउनफॉल हो जाएगा, आपका जीवन नारकी हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। ये मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ, प्रण के साथ कह सकता हूं, ऐसा नहीं होता। शास्त्र वेद है, अनुभव गम्य है, और मैंने गुरुमुख से भी ये सुना है, परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मऋषि विश्वात्मा बावरा जी की शब्दों में, जो केवल अपना हित सोचता है वो अपना हित सोचने वाला अकेला होता है, और सारी आयु, अपनी सारी जिंदगी, सारी उम्र अपना हित सोचते सोचते भी वो अपना हित कर नहीं पाता। बात बड़ी सिंपल भी है और गहरी भी है। फिर से कहता हूं एक बार, जो अपना हित करना चाहता है, केवल अपना हित करना चाहता है, वो पूरी आयु अपने हित का चिंतन करते हुए भी अपना हित कर नहीं पाता, और वह अपने हित के बारे में सोचने वाला अकेला होता है। परंतु एक व्यक्ति जो अपने हित के बारे में ना सोचते हुए सभी के हित के बारे में, समाज के हित के बारे में, राष्ट्र के, विश्व के हित के बारे में सोचता है, प्राणी मात्र के हित के बारे में सोचता है, उसके हित की रक्षा करने वाले हजारों लोग उसके साथ आ जाते हैं।
और वो व्यक्ति अपने हित की चिंता नहीं करता, लेकिन क्योंकि वो सबके हित की चिंता करता है, उसके हित की चिंता करने वाले हजारों लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ये हमने इतिहास में बार बार देखा है। शास्त्र ने कहा है, अनुभव गम्य है, आप इसको अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में, और मैंने गुरुमुख से भी सुना है। तो सबके हितैषी हैं जो उनका मन वश में होगा ही होगा। सबका हित, जिसके लिए सबका हित सर्वोपरि है, उसका अपना मन स्वतः वश में हो जाएगा। ये एक प्रकार का मूल मंत्र है जीवन जीने के लिए। मुझे भी जब मैं इस विरक्त मार्ग पर पहला कदम रखा, एक संत मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा कि बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है, कोई शिक्षा दीजिए, मैं इस मार्ग पर नया नया निकला हूं अभी। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही, गुरुजी तो सशरीर तब थे नहीं, उन्होंने मुझे एक ही बात कही। क्या बात कही? कहते अपने आप को भूल जाओ। उन्होंने तो मुझे इंग्लिश में कहा, क्या दो शब्द के, फॉरगेट योरसेल्फ, अपने आप को भूल जाओ। मैंने कहा अपने आप को भूल जाएं? हाँ, कहते अपने आप को भूल जाओ, बस एक ही बात की उन्होंने, दो शब्द कहे गिनकर, फॉरगेट योरसेल्फ, अपने आप को भूल गए। अगर अपने आप को ही भूल गए तो फिर क्या अपने हित अहित को तो भूल ही जाएंगे। जिसको कि यहाँ पर संत सुजात जी ने कैसे कह दिया कि जिसने अपने अहम भाव को परमात्मा तत्व में लीन कर दिया है, उसी को उन संत ने मुझे शिक्षा देने के लिए कह दिया अपने आप को भूल जाओ। भूलने का क्या अर्थ हुआ कि हाँ, आप मैं नहीं हूं, बस तू ही तू है, बस। फिर सर्वभूत हितेरता की ये जो मूल मंत्र है, वो जीवन में अपने आप अगर इसको अपना लेते हैं जीवन में अच्छे रूप से, तो ये सर्वभूत हितेरता को अपनाकर जीवन में परमात्मा तत्व के दर्शन आपको करने के लिए इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा। परमात्मा खुद आपको आके दर्शन देगा। आपको परमात्मा के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, परमात्मा आपके पीछे पीछे भागेगा। अगर हम सर्वभूत हितेरता, सबके हितैषी हो जाएं, विदाउट एनी पार्शियलिटी, विदाउट एनी डिफरेंशिएशन, तो इस मूल मंत्र के साथ हम अपनी स्थिति उस परमात्मा तत्व में कर सकते हैं। संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, तत्वदृष्टाओं ने किया है, करते आए हैं और आगे भी करेंगे। और अगर उन्होंने किया है तो हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास कुछ अलग से फैसिलिटीज थी, उनके भी इंद्रियां हमारे जैसी ही थी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, भगवान ने उनको भी वैसा दे रखा था जैसे हमको दे रखा है। आवश्यकता है केवल उसका हम सही प्रयोग करें। आगे कहते हैं, आगे दुष्ट व्यक्तियों के चरित्र का थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर संत सुजात जी। क्या कहते हैं? जैसे सांप बिलों का आश्रय ले अपने को छिपाए रहते हैं। सांप क्या करते हैं? अगर उनके पीछे कोई दौड़े तो बिल में घुस जाएंगे। लाठी लेकर कोई दौड़ेगा सांप के पीछे तो सांप जो है बिल में घुस जाएगा। तो ऐसे ही हम मनुष्य जो हैं, हमने भी अपने बिल बना रखे हैं, बिल बना रखे हैं अपने आप को छुपाने के लिए। वो बिल कौन से हैं? साधु का वेश, भक्त का वेश बना लेंगे, या कहेंगे हाँ मैं बहुत अच्छा शिक्षित व्यक्ति हूं, मैंने इतने वर्ष यहाँ अध्ययन किया, इतने वर्ष यहाँ अध्ययन किया, इतने वर्ष मैं गुरु सानिध्य में रहा, इतने वर्ष तक गुरु ने मेरे पे कृपा करी, और मैंने व्याकरण पढ़ी, मैं इन शास्त्रों का ज्ञाता हूं, तर्क शास्त्र में बड़ी बहुत गति है, और अष्टाध्यायी मुझे कंठस्थ है, और वेद की ये शाखा मुझे परंपरा से प्राप्त हुई है, इत्यादि इत्यादि। जो भी बातें हों, किसी भी प्रकार का हम क्या करते हैं? आडंबर रच लेते हैं। आडंबर क्यों रचते हैं? ये आडंबर क्यों है भाई? शिक्षा प्राप्त करना आडंबर है क्या? नहीं, शिक्षा प्राप्त करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस शिक्षा के
आड़ में अपने गुणों को, माफ कीजिएगा, अपने दोषों को छुपाना, ये सांप जैसे बिल में घुसता है, ये सांप के बिल में घुसने जैसी बात हो जाती है। बाहर से अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, साधु वेश हैं, हाँ जी, सन्यास वेश है, ब्रह्मचारी वेश है, हम वैष्णव दीक्षित वैष्णव हैं, इत्यादि इत्यादि, हम फला फला कुल के ब्राह्मण है, इस वेद की शाखा हमें परंपरा से मिली है, करते हैं ऐसी बात, फला फला हमारे गुरु हैं जी, बहुत तपोनिष्ठ गुरु हैं हमारे, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं हमारे, इत्यादि इत्यादि। क्यों करते हैं ऐसी बातें? ठीक है, गुरु की महिमा का गान करना चाहिए, लेकिन गुरु की महिमा का गान करके, अपने शिक्षा का गान करके हम अपने अवगुणों को ढक लें, दूर करने का प्रयास ना करके उनको ढकने का प्रयास करें, वो हो जाता है पाखंड, इसे ही कहते हैं दंभ। वो करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। हो सकता है संसार के लिए अच्छे बन जाएं कि हाँ ये तो फला फला गुरु का शिष्य है, इत्यादि इत्यादि, या ये फला फला डिग्री ले रखा है, संस्कृत में इसने पीएचडी कर रखी है, या जो भी है, किसी भी प्रकार का बाहर का आडंबर अगर हम अपने अवगुणों को छुपाने का प्रयास करते हैं तो क्या करते हैं वो लोग? ठग बताया उन लोगों को। यहाँ पर सनुसुजात जी कोई कृपा नहीं कर रहे, बड़े शब्दों में उनका कोई हेर फेर नहीं है, शब्द वो एकदम से बिना किसी हिचक के यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। कहते हैं जैसे ठग रास्ता चलने वालों को भय में डालने के लिए दूसरा रास्ता बतलाकर मोहित कर देता है, वैसे ही मूर्ख मनुष्य उन पर विश्वास करके, किन पर? ढोंगी लोगों पर विश्वास करके क्या करते हैं? अत्यंत मोह में पड़ जाते हैं। कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं, साधना में रत थे कुछ लोग और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो रहे थे और किसी गुरु की शरण में थे, किसी गुरु से दीक्षित थे, बाद में उनको पता चलता है कि ओहो गुरु ऐसे वैसे जैसा भी, और उनकी आस्था छूट जाती है उस मार्ग से, उस गुरु से, क्योंकि वो अत्यंत मोह में पड़कर ऐसे किसी ढोंगी की शरण को अपना लेते हैं। होता क्यों है ये? अपनी समझ की कमी के कारण होता है। और परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले लोग तो हैं, लेकिन जिन पर प्रभु की कृपा रहती है, कहते हैं आगे, किंतु योगी जन भगवत कृपा से उनके फंदे में ना आकर उस सनातन परमात्मा का साक्षात्कार करते ही हैं। तो ढोंगी तो हमें मिलेंगे ही, संसार में ढोंगियों की कमी नहीं है, ढोंगी तो मिलेंगे ही। हमें मार्ग से च्युत करने के लिए, अपने साधना के मार्ग से भटकाने के लिए लोग कई प्रकार की बातें करके हमें उसे हटाने का प्रयास करेंगे कि ये क्या करते रहते हो, 2 घंटे इधर बैठ गए, 2 घंटे बैठ के जप कर लिया, ऐसे हाथ में माला पकड़ने से क्या भगवान मिल जाते हैं? ऐसा लोग बोल देते हैं। हाथ में बैठ के राम राम करने से क्या भगवान मिल जाते हैं? क्या भगवान ने आज तक किसी को आके कहा कि मेरा माला पकड़ के मेरा नाम जपो? ऐसी बात करेंगे कुछ लोग, ऐसी बात करेंगे, अच्छा आप अच्छा इस इष्ट देव की उपासना करते हैं, लेकिन अगर आप इसकी करेंगे तो आपको ऐसा ऐसा लाभ होगा। ये जो इष्ट देव हैं ये सुपीरियर हैं और आपके जो इष्ट देव हैं ये इन्फीरियर हैं। भांति भांति के महापातकों जैसी बातें करते हैं लोग। कौन? जो कि दंभ को अपनाए हुए हैं। जो तत्व को समझते हैं वो ऐसी बातें कभी नहीं करेंगे। तत्व को समझने वाले, उस परमात्मा तत्व को प्राप्त परमात्मा में स्थित लोग कभी ऐसे भक्तजन, सच्चे भक्त ऐसी बात नहीं करेंगे। लेकिन ढोंगी लोगों के पास दूसरों को बहकाने के लिए, अपने मार्ग से हटाने के लिए बहुत से रास्ते रहते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हम में अभी इतनी बुद्धि नहीं है कि समझ पाए कि कौन ढोंगी है और कौन नहीं, तो क्या सब पे अविश्वास कर ले? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा से प्रार्थना करें, परमात्मा की शरण लें कि हमें ढोंगियों से बचाएं और हमें सन्मार्ग पर लगाए रखें। अगर परमात्मा से ऐसा
अगर हम उनसे प्रार्थना करते रहेंगे, ऐसी याचना करते रहेंगे, तो कभी भी ढोंगियों के चक्कर में नहीं फंसेंगे। लेकिन अगर अपनी बुद्धि लगाएंगे कि हाँ, बुद्धि कैसे लगाते हैं, लोभ में फंस जाते हैं कई बार, जैसा कि प्रताप भानु के साथ हुआ। रामचरितमानस में प्रताप भानु को एक साधु मिलता है जंगल में। संक्षेप में बता रहा हूं, काफी लोग तो जानते ही होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए। प्रताप भानु नाम के एक राजा को जंगल में एक साधु मिलता है। साधु मिलता है तो उसको लगता है कि ये तो परम तपस्वी साधु है, और साधु भी भांति भांति की बातें बनाता है। और प्रताप भानु उससे बड़ा इंप्रेस हो जाता है कि आप ही मेरे गुरु हो, आप ही की कृपा से मेरा कल्याण होने वाला है। प्रताप भानु उस ढोंगी साधु से क्यों इंप्रेस होता है? उसके मन में लोभ आ जाता है। क्या लोभ होता है? कि ये साधु अगर मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं कल्पों तक, हजारों वर्षों तक नहीं, सदियों तक नहीं, कुछ सहस्राब्दियों तक नहीं, कल्पों तक इस पृथ्वी का निष्कंटक राज्य कर पाऊंगा, ऐसा लोभ आ जाता है। तो जब भी हम किसी ढोंगी की बातों में फंसते हैं तो लोभ के कारण फंसते हैं। तो इस अध्यात्म के मार्ग पर किसी भी प्रकार का लोभ मन में ना रखें। लोभ रहेगा कि इन गुरु जी से आशीर्वाद मिलेगा तो पता नहीं हम क्या, हाँ आज अगर हम 100 कमा रहे हैं तो गुरु जी के आशीर्वाद से कल 500 कमाएंगे, तो फिर फंसेंगे ही फंसेंगे। तो ढोंगियों को आप उन पर, हाँ, दोषारोपण करने से, उनका तिरस्कार करने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। अगर हमने सही में साधना करनी है, अगर सही में सन्मार्ग पे चलना है, सही में इसी जीवन में उस परमात्मा तत्व को, भगवत प्राप्ति करनी है, उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना है, उस सनातन परमात्मा में अवस्थित होना है, तो क्या करें? भगवत मार्ग पर, इस साधना के मार्ग पर किसी भी प्रकार का लोभ मन में ना रखें। और ये मेरी गारंटी है आपको, गारंटी 101% गारंटी है कि चाहे आपको हजारों ढोंगी मिले जीवन में, आप किसी की बात में नहीं फंसेंगे अगर आपके मन में लोभ नहीं है तो। गारंटी के साथ, किस बात की गारंटी दूं? मेरे पास कुछ है तो नहीं, लेकिन हाँ कि कुछ आपको कह दूं कि हाँ अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा, लेकिन प्रमाणित बात है कि अगर आपके मन में लोभ नहीं है तो आप किसी ढोंगी की बात में कभी नहीं फंसेंगे। और जब कभी भी कोई किसी ढोंगी की बात में फंस जाता है और साधना से च्युत हो जाता है, किसी ना किसी लोभ के कारण ही होता है। एक और उदाहरण दूंगा, उसके बाद आज की कथा को विराम दूंगा। मेरा प्रयास सनुसुजात पर्व को आज समाप्त करने का, लगता है सनुसुजात जी को पसंद नहीं आया, उनकी आज्ञा नहीं हुई, तो इसको देखिए, जब उनकी आज्ञा होगी तभी इसका समापन होगा। हनुमान जी को भी काल नेमी मिलते हैं, हनुमान जी भी उनको साधु समझकर प्रणाम करते हैं, लेकिन हनुमान जी के मन में कोई लोभ नहीं है। वो प्रताप भानु की तरह उस ढोंगी कपटी साधु की बातों में नहीं आते। क्या होता है, जो एक शुद्ध हृदय का सच्चा जो भक्त है, उसको भगवान किसी ना किसी रूप में आकर चेता देते हैं, वार्निंग दे देते हैं, यहां से दूर हट जाओ, किसी ना किसी रूप में आकर। लेकिन वो होगा कब? जब हमारे मन में लोभ नहीं है। तो वो एक तनु नाम का साधु हो या ये काल नेमी हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए दूसरों पे दोषारोपण ना करें। कई बार ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं, दुखी होते हैं, उनको देखकर हमें भी बहुत ग्लानि होती है कि वर्षों वर्षों कई लोगों ने कुछ ऐसे ढोंगियों के चक्करों में फंसकर उनको लगता है कि उन्होंने अपने जीवन का सर्वनाश कर दिया। लेकिन किसी को दोष देने का कोई लाभ नहीं है, हमें अपनी तरफ देखना है, अपने मन को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, तो हनुमान जी की तरह किसी ग्रह के रूप में अप्सरा आ जाएगी, कोई और आ जाएगा, कोई और दैवी शक्ति आकर हमें बता देगी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन ढोंगी है, कौन नहीं है। इसी को ही भगवान ने बुद्धि योग कहा गीता की भाषा में, बुद्धि योग।
क्या भगवान बुद्धि दे देते हैं। कब देते हैं? जब तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, सतत भजन करें, प्रीति पूर्वक करें, किसी लोभ से नहीं, लोभ नहीं है मन में, और सतत अगर हम प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करते हैं तो कोई ढोंगी किसी भी प्रकार का हमारी साधना में बाधा या प्रत्यु उपस्थित नहीं कर सकता। कल मिलेंगे फिर 5:30 बजे और आगे चर्चा करेंगे सनसजात जी अपने बारे में क्या कह रहे हैं और परमात्मा के बारे में क्या कह रहे हैं। कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं आगे भी, लेकिन उनकी चर्चा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।